जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विकास यादव है और आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या होता है। फिजिकल जो है आपका इंडियन आर्मी में चाहे जीडी के लिए भर्ती देख रहे हो, चाहे ट्रेड में देख रहे हो, चाहे पैनल के लिए भर्ती देख रहे हो, आपका फिजिकल जो है उसमें सब में सेम होता है। सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की दौड़ होती है जिसके 60 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपके 40 मार्क्स की बीम होती है जिसमें आपको 10 बीम मारनी पड़ती है और एक बीम के आपको 6 बीम मारनी होती है। 6 बीम के आपको 16 मार्क्स मिलते हैं, 7 बीम के आपको 21 मार्क्स मिलते हैं और 8 बीम के आपको 27 मार्क्स मिलते हैं, 9 बीम के आपको 23 मार्क्स मिलते हैं और अगर पूरी 10 बीम मार लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप ये 5:45 में रनिंग कंप्लीट करते हैं तब आपको 60 में से 60 मार्क्स पूरे मिलते हैं और अगर आप 5 मिनट से लेकर 5:25 तक रनिंग कंप्लीट करते हैं जिसको हम एक्सीलेंट बोलते हैं तो उसको आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रनिंग होती है। और यहाँ पे करीब 250 से लेकर 400 बच्चों का बैच बनाया जाता है, फिर उनको दौड़ाया जाता है। इसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है, इसके लिए आपको 5:45 टाइम दिया जाता है। इसके आपके 400 मीटर के 4 राउंड होते हैं। इस ट्रैक के 400 मीटर का एक ट्रैक होता है ये, उसके आपको 4 राउंड कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन कई जगहों पर 800 मीटर के भी ट्रैक होते हैं, वहाँ पे आपको 2 राउंड लेने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर 400 मीटर के ही ट्रैक होते हैं। उसके बाद अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अपनी रनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक्सीलेंट की श्रेणी में रखा जाता है और आपको रनिंग के पूरे 60 में से 60 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपनी रनिंग को 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में कंप्लीट करते हैं तब आपको 60 में से 48 मार्क्स दिए जाते हैं। आर्मी की दौड़ इतनी भी आसान नहीं होती, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कितने बच्चे इसमें भाग रहे हैं, लेकिन इसमें तो कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं जिनकी मेहनत अच्छी होती है। इसलिए आप अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से दौड़ होती है और आर्मी वाला आपका उत्साह बढ़ाते रहते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि आप दौड़ पूरी करेंगे। आपको चेयर करते हैं आर्मी वाले कि आप दौड़ पूरी करेंगे। ये देखिए आर्मी वाले कैसे उत्साह बढ़ाते हैं ताकि बच्चे की दौड़ पूरी हो सके। जब आप ये रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आपको अगली प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद बीम का भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बीम लगाई जाती है। क्या आप ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से बीम लगाई जाती है वहाँ पर। आप देखिए कुछ इस तरीके से वहाँ पे आपको बीम के लिए बुलाया जाता है और एक बार में 4 बच्चों को खड़ा किया जाता है। उनके बाद उनकी बीम लगवाई जाती है जो कि 10 बीम होती है। कम से कम अगर आपने 6 बीम भी मार ली तो आप पास कहलाएंगे और आप पास माने जाएंगे। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि आप पूरी की पूरी 10 बीम मारें, इससे आपको रिटर्न में कम मेहनत करनी पड़े और आपका मेरिट में अच्छे से मेरिट बन जाए आपका। इसलिए आप कोशिश कीजिए आप पूरी की पूरी 10 बीम मारिए और अपनी मेहनत को पूरी रखिए, जिससे आपको बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये देखिए फिर उनके बाद उनको अगली प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद 9 फीट की डिच होती है, आपको 9 फीट की डिच कंप्लीट करनी होती है जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है पर इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। आपको 3 चांस दिए जाते हैं और इसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलते, इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है।
अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आप ये आराम से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आपका जो है जिग-जैग बैलेंसिंग होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से होती है जिग-जैग बैलेंसिंग। इस पे आपको बैलेंस बना के चलना होता है। इसके बाद आपकी जिग-जैग क्रॉसिंग होती है, जो कि आप देख सकते हैं कैसे। इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। इस पे आपको बैलेंस बना के चलना होता है। ये इतना हार्ड नहीं होता और इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और इसके बाद जो है आपका चेस्ट नापा जाता है। कुछ इस तरीके से आपकी चेस्ट नापी जाती है। पीछे देखिए वाली 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी जरूरी होती है और आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुला के दिखानी होती है, यानी 77। इसके बाद आपकी चेस्ट नापी जाती है, जो कि 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुला के दिखानी होती है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से आपको चेस्ट फुलानी होती है। और ये आर्मी वाले इस तरीके से कुछ चेस्ट नापते हैं। ये देखिए ऐसे आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी होती है। और उसके बाद आपकी हाइट नापी जाती है। आपकी हाइट, अगर आप आर्मी ड्यूटी की भर्ती देख रहे हैं तो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कलर की भर्ती देख रहे हैं, कलर नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की, तब आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर भी चल जाती है। कई जगहों पर पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह हाइट में थोड़ी छूट भी दी जाती है, या किसी भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो तब भी थोड़ी हाइट में छूट मिलती है। इनके बाद आपकी हाइट और चेस्ट नापने के बाद आपका वज़न नापा जाता है, जो कि 50 किलो होना ज़रूरी होता है। लेकिन कई जगहों पर छूट भी दी जाती है, 48 किलो वज़न भी मान्य होता है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को और बाकी एक्स सर्विसमैन के बच्चों को, इनको छूट भी दी जाती है हाइट में और वेट में, और पर चेस्ट में थोड़ी सी छूट मिल सकती है इसमें। उसके बाद आपकी हाइट नापी जाती है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप कलर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखते हैं तो इसके लिए आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर ही चल जाती है। और जिस तरीके से जीडी और ट्रीटमेंट में 100 मार्क्स का फिजिकल होता है और कलर और आपका नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल में आपके फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं होते, आपका पूरा 200 मार्क्स का रिटर्न नहीं होता है। सिर्फ आपको उनमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है फिजिकल में, आपको फिजिकल के कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। और उसके बाद आपकी वेट नापा जाता है। आपका वजन जो है कम से कम 50 किलो होना जरूरी होता है। अगर आपका वजन 50 किलो से कम है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो वहाँ से आपको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद आपको एक स्लिप दी जाती है जिसमें आपकी मेडिकल की जानकारी होती है। तो अगले दिन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेडिकल में आपके साथ क्या क्या होता है और मेडिकल में आपका क्या क्या चेकअप होता है, कैसे कैसे चेकअप होता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सही समय पर और आपको जानकारी मिल सके कि मेडिकल में आपके साथ क्या होगा। तो हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और आप अगर आर्मी से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आर्मी से रिलेटेड, और हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई भाई, दोस्त, यार या गांव में या स्कूल में कोई भी अगर आपका आर्मी की तैयारी कर रहा है तो हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।